Fractions, fractions, 1, 2, 3. Fractions, fractions, 1, 2, 3. 7 types of fractions. Come and see. Welcome to the fractions party. So, I welcome you all to the fractions party. Today we will be learning about the types of fractions but in a creative way. So let's start with a story. Once upon a time in a math land, there was going to be a big fractions party, right? And the party was for all the fractions. The party was for all the fractions and the host of the party was the whole number. So let's start with the types of fractions. First and foremost, proper fractions. Let's make this party musical. Proper fractions are so small. Proper fractions are so small. Less than 1, but they are best of all. So let's first focus on the proper fractions. What are actually the proper fractions? Proper fractions represents a part of a whole, यानी कि एक जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो एक पूरे होल का एक पार्ट होती है और वो हमेशा 1 से छोटी होती है. अभी हमने कहा प्रॉपर फ्रैक्शंस आर सो स्मॉल, लेस देन 1, बट दे आर बेस्ट ऑफ ऑल. यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं वो हमेशा 1 से छोटी होती हैं. उसका रीजन क्या है? लेट्स फिगर आउट. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस इज अ होल. We have divided the whole into 3 equal parts and we are considering 2 equal parts. तो इसकी fraction क्या बनेगी? As we discussed in the previous video, the fraction will be 2/3. तो अगर आप देखें तो इसका top number क्या है? 2 और bottom number क्या है? 3. तो numerator हो गया 2 और denominator हो गया 3. तो first and foremost condition for the proper fractions is numerator is लेस देन द डिनोमिनेटर. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उस केस के अंदर ये जो फ्रैक्शन हमेशा बनेगी वो 1 से छोटी बनेगी. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर आप देखें ये एक पूरा होल है एंड आई हैव डिवाइडेड द होल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड वी आर कंसिडरिंग 3 इक्वल पार्ट्स. सो द फ्रैक्शन विल बी 3/4. हियर द न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 4 एंड न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हमेशा 1 से लेस नंबर आएगा. अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिस इज अ ट्राइंगल. वी हैव डिवाइडेड द ट्राइंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड वी आर कंसिडरिंग ओनली 1 इक्वल पार्ट. सो द फ्रैक्शन विल बी 1/3. 1 divided by 3. This fraction will be also very small, almost 0.3. राइट. तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, हमेशा 1 से छोटी होती हैं. राइट. चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब हमारी पार्टी के अंदर एंट्री हो रही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्टी में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. आई एम सो टॉल, बिगर देन 1, I stand up tall. Improper fractions are so tall, bigger than 1, they stand up tall. So let's discuss about the improper fractions. जो improper fractions होती हैं वो हमेशा या तो 1 से बड़ी होती हैं या 1 के equal होती हैं. That means how we define the improper fractions. These fractions represents the amount that are either greater than or equal to a whole. पहले देखते हैं कि इक्वल टू अ होल कैसे होगा. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पूरा एक होल है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 4 के 4 इक्वल पार्ट्स को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 4/4. एंड इफ यू डिवाइड 4/4 व्हाट यू गेट? 1. दैट मीन्स 1 होल. यानी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है या तो वो इक्वल होगी होल के या होल से बड़ी होगी, यानी कि 1 से बड़ी होगी. अब 1 से बड़े का केस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पूरा होल है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक और होल है जिसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. बट
वी आर कंसिडरिंग ओनली 2 इक्वल पार्ट्स हियर। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 5/3 बनेगी। बट माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो 5/3 कैसे बनेगी। चलिए इसको विजुअलाइज करते हैं। मैंने क्या किया, एक पूरे होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट, और उसमें से 3 ही पार्ट्स को मैंने कंसिडर किया है। तो यानी कि यह क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 3, 1, एक पूरा होल बन गया यहाँ पे। और अगर अब आप नेक्स्ट देखें तो 3 इक्वल पार्ट्स एंड आई एम कंसिडरिंग 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गई, 2/3। एंड अगर इसका पूरा कॉम्बिनेशन ले तो क्या बनेगा कि ये फ्रैक्शन विजुअलाइज होगी 1 होल, एक पूरा होल है और हमने 2 एक्स्ट्रा पार्ट्स इसके अंदर लिए हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 होल प्लस 2/3। तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/3। अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे ना तो भी अगर आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगी तो वो भी क्या मिलेगी, दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ, पहले एक पूरा होल है और उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, अगर आप देखें तो ये पूरा होल हो गया, इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, 1। और अगर यहां पे आप देखें तो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 इक्वल पार्ट्स को कंसिडर किया जा रहा है, तो ये हो गया 2/3। और न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी फॉर द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या बन गया, 1 होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब पार्टी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस पार्टी में एंट्री होने जा रही है मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को मिक्स्ड नंबर्स भी कहा जाता है, राइट। चलिए मिक्स्ड है तो कुछ ना कुछ फन होगा उसके अंदर, तो कैसे होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर सो मच फन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर सो मच फन, होल नंबर्स प्लस proper fractions everyone, mixed fractions are so much fun, whole numbers plus proper fractions everyone। so mixed fraction ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया है कि ये एक कॉम्बिनेशन है, इसीलिए फन है इसमें। कैसे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं वो हमें शो करता है कि कितना ज्यादा है हमारे पास एक होल से, राइट। एक पूरा होल तो होगा ही होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि मैथ लैंड में जो पार्टी हो रही है उसका होस्ट कौन है, द होल नंबर, राइट। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज यहाँ पे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में आप देखेंगे तो ये शो करती हैं कितना ज्यादा है 1 होल से, राइट। तो these fractions are actually a combination of a whole number and a proper fraction। चलिए इसके एग्जाम्पल को भी समझते हैं। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, ये एक पूरा होल है, राइट। तो एक होल नंबर हो गया, पूरा होल मीन्स 1, राइट, एंड आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स एंड हियर आई एम कंसिडरिंग ऑल द 6 पार्ट्स। तो ये पूरा होल कंसिडर कर लिया मैंने, प्लस इसके अंदर आप देखिए मैंने एक और होल लिया और उसमें से मैंने फिर उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड आई एम कंसिडरिंग 2 इक्वल पार्ट्स। तो 1 whole plus 2 equal parts I am considering when I have divided the whole into 6 equal parts। तो क्या बना, 1 whole and 2/6। 2/6 is again a proper fraction। Reason, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। एंड फॉर द प्रॉपर फ्रैक्शन हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेगी, पहले हम क्या लिखते हैं, ये पूरा एक होल और फिर इस फ्रैक्शन को कंसिडर करते हैं। यहां पे 6 इक्वल पार्ट्स हैं तो उसका डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। हम कितने इक्वल पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, 2, तो ये बन गया 1 2/6। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड नंबर्स और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। लेट्स प्रोसीड फर्दर। The next one to join the party is like fraction. So let's see how like fractions join the party. Like fractions are friends that stay. Like fractions are friends that stay with the same bottom number, with the same bottom number. That is the denominator. Hooray! तो इसमें अगर आप देखें तो like fractions में मैंने क्या कहा कि दे हैव द सेम डिनोमिनेटर। तो ये एक तरह से फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स क्यों हैं, बिकॉज जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, जब आप ऑपरेशंस पढ़ेंगे विद फ्रैक्शंस तो आप एनालाइज करेंगे कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए अगर इस फ्रैक्शन को कंसिडर करें
This is a whole. We have divided the whole into 4 equal parts and we are considering one equal part. The fraction will be 1 by 4. अब इसका next friend ढूंढते हैं कौन है. Again we have a whole. We have divided the whole into 4 equal parts and we are considering 2 equal parts. So this fraction will be 2 by 4. This is a whole. We have divided the whole into 4 equal parts and we are considering 3 equal parts. So the fraction will be 3 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4. So what's common with them? Why they are friends? Because they have the same denominator, that is 4. इसमें एडवांटेज क्या रहता है कि इसको आप इजीली ऐड कर सकते हैं. 1 by 4 प्लस 2 by 4 प्लस 3 by 4. डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए. दैट इज 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6. तो ऐड करने के बाद फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 6 by 4. नेक्स्ट टू ज्वाइन द पार्टी, अनलाइक फ्रैक्शंस. Unlike fractions are not friends, they stay apart. Unlike fractions are not friends, they stay apart as they have different denominator. तो unlike fraction ने क्या कहा कि मेरे पास वो friends हैं जिनके denominator same नहीं है. That means unlike fractions are those fractions which do not have the same denominators. अब अगर आप यहाँ पे देखिए एक पूरा होल है. I have divided the whole into 2 equal parts and I am considering only the one part. So the fraction will be 1 by 2. Another whole, divided it into 3 equal parts, into 4 equal parts, considering 3 equal parts. So fraction is 3 by 4. अगर आप first fraction देखें उसका denominator 2 है और second fraction देखेंगे तो उसका denominator 4 है. They do not have the same denominators. Let's come to the last fraction for today. Unit fractions. Unit fractions are tiny too. Unit fractions are tiny too. Unit fractions are great, helping us divide our plate. Unit fractions are tiny too. Unit fractions are great, helping us divide our plate. चलिए अब आते हैं हमारी एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन पे जिसको कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन. लेट्स कंसिडर, मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ. ये एक पूरा होल केक है, राइट. अब मैंने क्या किया है, इस होल केक को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इफ आई कंसिडर दिस पार्ट तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 by 3. यूनिट फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन या आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका हमेशा न्यूमरेटर क्या होगा, 1. यूनिट मींस 1, राइट. तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिट फ्रैक्शंस जो हैं वो 1 पार्ट ऑफ अ होल रिप्रेजेंट करती हैं. एक पूरा होल है, उसमें से मैंने कितना पार्ट कंसिडर किया, केक का 1. आई रिपीट, आई हैव अ होल केक. I divided the cake into 3 equal parts, 1, 2, 3, and I'm considering one part. That means कि जो यूनिट फ्रैक्शन है that represents one part of a whole. और हमेशा इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा फिर 1. और ये हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी. क्यों होगी, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ही 1 है. उससे बड़े नंबर से आप इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, राइट. सो द फ्रैक्शंस पार्टी मस्ट बी फन फॉर यू. आप सबके लिए वो फन होगा क्योंकि हमने इसको एक प्रैक्टिकल वे में इलस्ट्रेट किया है, राइट. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल दीज फ्रैक्शंस. बट आपको मेरा सॉन्ग याद होगा जब मैंने स्टार्ट किया था, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस 1 2 3 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कम एंड सी. यहां तो 6 हैं. हु इज मिसिंग फ्रॉम द पार्टी, equivalent fractions. So we will discuss them in the next video. Bye.